मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी एक बच्चे की है जिसका नाम टीपू था। ये बच्चा बहुत ही शरारती था। अक्सर ये बच्चा इधर उधर घूमता रहता था। इसके माँ बाप इसे बहुत मना करते थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन वो ऐसे ही घर से निकला और इधर उधर जाते हुए वो साइंस की दुनिया में गिर पड़ा। साइंस की दुनिया में उसने देखा तो उसको वहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मुख्तलिफ सब्जेक्ट नज़र आए। वो केमिस्ट्री में दाखिल हुआ और पीरियोडिक टेबल की दुनिया में घुस गया। पीरियोडिक टेबल में जैसे ही वो दाखिल हुआ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसका इस्तकबाल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ने किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो गैसेज होती हैं जो कि चीज़ों को जलाती है और गर्मी पैदा करती है। वो इस सारे हालात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर उसने इधर उधर देखा, उसे सांस लेने में बहुत मसला हो रहा था। उसे कुछ दूर जाके ऑक्सीजन गैस नज़र आई। ऑक्सीजन गैस ने उससे कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपकी सांसों को बहाल करूँगी। ऑक्सीजन के साथ रहते हुए उसे बहुत खुशी महसूस हुई और उसने अपने आप को आरामदेह महसूस किया। उसने देखा पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 एलिमेंट लिक्विड थे, 92 सॉलिड थे और तकरीबन 18 के करीब गैसेस थे। वो इस माहौल में अभी घूम ही रहा था, उनको देख ही रहा था कि उसे बहुत तेज़ भूख का एहसास हुआ। जब उसे भूख लगी तो वो कार्बन के पास चला गया। उसने कार्बन से कहा कि क्या आप मेरे लिए कुछ फूड बना सकते हो। कार्बन ने कहा परेशान मत हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी बायोलॉजी की दुनिया में जितने भी जानदार हैं उन सबको ग़िज़ा मैं ही प्रोवाइड करता हूँ। मैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता हूँ, जो कि आपकी फूड है। फिर उसके बाद कार्बन ने उसको पेट भर के खाना खिलाया। वो बहुत खुश हुआ। फिर उसके बाद उसे नींद आने लगी, लेकिन वो हैरान हो गया। उधर उसने देखा सोना भी था, चांदी भी थी, लोहा भी था। उसने सोने से कहा कि क्या मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। सोने ने कहा आप परेशान ना हो, मैं तो हर घर में वैसे ही मौजूद होता हूँ। आपका जितना दिल चाहे आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। उधर उसने सिलिकॉन को देखा। सिलिकॉन से उसने जाके पूछा आपका क्या काम है। सिलिकॉन ने कहा ये आपकी जो दुनिया में जितनी भी मिट्टी और रेत है, ये मेरी ही वजह से है। ये सारी मालूमात उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अब उसे अपने घर की याद सता रही थी। लेकिन जाते जाते उसने एक येलो कलर की गैस को देखा और उसने देखा कि वो गैस हर तरीके के लिक्विड से पोल्यूटेंट को साफ़ कर रही है। उसने सोचा जाते हुए मैं इससे भी कुछ मालूमात हासिल करूँ। उसने जाकर उस गैस से कहा आपका नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम क्लोरीन गैस है और आपके स्विमिंग पूल के अंदर और जितने भी लिक्विड मटेरियल होते हैं, पानी में जितनी पोल्यूशन होती है वो सब मैं ही साफ़ करती हूँ। और बहुत सारी प्लास्टिक की प्रोडक्ट जो आप घर में यूज़ करते हो वो मैं ही बनाती हूँ। ये सब सुनकर टीपू बहुत खुश हुआ और उन सब से इजाज़त चाहिए और खुशी खुशी घर चला गया। बच्चों, आपको पीरियोडिक टेबल की स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी। क्या आप खुद स्टोरी बना सकते हैं? आप लोग कोशिश करें, आप भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।